नमस्कार दोस्तों, आत्मज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली खाली लगता है, जब अपनों के बीच होकर भी अकेलापन सताता है, तब हृदय से एक ही आवाज निकलती है, हे भगवान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है भगवान और भक्ति का रिश्ता आखिर क्या है? क्या भगवान भक्ति के बिना दूर है और क्या भक्ति भगवान के बिना अधूरी है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे भगवान और भक्ति का अटूट संबंध। भगवान केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं है, भगवान केवल तस्वीर या नाम नहीं है। भगवान एक शक्ति, एक चेतना, एक अनुभूति है जो इस पूरे संसार में व्याप्त है। हवा चलती है, वहाँ भगवान है। सूरज चमकता है, वहाँ भगवान है। और जब कोई रोता है तो उस आंसू में भी भगवान होते हैं। भगवान निराकार भी है और साकार भी है। कोई उन्हें राम कहता है, कोई कृष्ण, कोई शिव, तो कोई माँ के रूप में पूजता है। रूप अलग हो सकते हैं लेकिन भाव एक ही है। अब प्रश्न आता है, भक्ति क्या है? क्या दीप जलाना भक्ति है? हाँ, लेकिन केवल इतना ही नहीं। भक्ति है दिल से भगवान को याद करना, अपने अहंकार को झुकाना और अपने सुख दुख भगवान को सौंप देना। भक्ति कोई सौदा नहीं है। भक्ति में यह नहीं कहा जाता अगर मेरी मनोकामना पूरी होगी तब मैं पूजा करूंगा। सच्ची भक्ति कहती है जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। जहाँ शिकायत खत्म होती है वहीं से भक्ति शुरू होती है। भगवान और भक्ति का रिश्ता माँ और बच्चे जैसा है। बच्चा माँ से कुछ मांगे या ना मांगे, माँ उसकी चिंता करती ही है। वैसे ही भक्त कुछ कहे या ना कहे, भगवान उसके साथ होते हैं। भगवान को शब्द नहीं चाहिए, उन्हें भाव चाहिए। सबरी के झूठे बैर, सुदामा की मुट्ठी भर चावल, मीरा का प्रेम, यही तो सच्ची भक्ति की पहचान है। भगवान वहाँ नहीं जाते जहाँ दिखावा होता है, भगवान वहाँ जाते हैं जहाँ सच्चा प्रेम होता है। अब जानेंगे कि भक्ति क्यों जरूरी है। भक्ति इंसान को बदल देती है, भक्ति अहंकार को तोड़ती है, भक्ति मन को शांति देती है, भक्ति जीवन को दिशा देती है। आज मनुष्य सब कुछ जीतना चाहता है लेकिन खुद से हार जाता है। भक्ति हमें सिखाती है हार कर भी कैसे जीतना है। जो व्यक्ति भगवान पर भरोसा रखता है वह अकेला कभी नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं मैं भक्ति करता हूँ फिर भी मुझे दुख क्यों मिलता है। याद रखिए, सोना बिना आग के शुद्ध नहीं होता। भगवान भक्त को तोड़ते नहीं, भगवान भक्त को निखारते हैं। परीक्षा इसलिए नहीं आती कि भगवान दूर है, परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि भगवान पास है। कर्म और भक्ति एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कर्म शरीर करता है, भक्ति आत्मा करती है। जब कर्म में भक्ति जुड़ जाती है तो काम भी पूजा बन जाता है। माँ का खाना बनाना कर्म है, लेकिन बच्चे के लिए बनाया गया खाना भक्ति है। कलयुग में भक्ति कठिन नहीं है। भगवान का नाम जपिए, सच्चे रहिए, दया और करुणा रखिए, किसी का दिल मत दुखाइए। गीता कहती है नाम स्मरण ही कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। अंत में बस इतना ही कहेंगे, जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ दुख, भय और अकेलापन नहीं टिक सकता। भक्ति हमें भगवान से नहीं अपने सच्चे स्वरूप से मिलाती है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।